दोस्तों, भारत में ऐसे कई पुराने किले मौजूद हैं जो सिर्फ इतिहास के निशान नहीं बल्कि सदियों पुराने राजों के रखवाले भी हैं। ऊंची पहाड़ियों पर खड़े ये किले, समुंदर के किनारे बनी उनकी दीवारें और जंगलों के बीच छुपे पुराने दरवाजे आज भी एक अजीब सा माहौल पैदा करते हैं। जब हवा इन टूटे हुए महलों और खाली रास्तों से गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये जगह अभी भी अपने पुराने युग की कहानियां सुना रही हो। इनमें से कुछ किले अपने अजीब स्ट्रक्चर के लिए मशहूर हैं। कुछ इतने ऊंचे और कठिन स्थानों पर बने हैं कि वहां तक पहुंचना ही एक चैलेंज बन जाता है, और कुछ किलों के साथ ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो उन्हें और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 ऐसे किलों के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ इतिहास के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं बल्कि अपनी लोकेशन, स्ट्रक्चर और उनसे जुड़ी कहानियों की वजह से भी लोगों को हैरान कर देते हैं। ये वो किले हैं जो सदियों बाद भी खड़े हैं, लेकिन उनके अंदर छुपे राज आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कुंभलगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट भारत के सबसे अद्भुत और रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है। इस फोर्ट को 15वीं सदी में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा कुंभा ने बनवाया था। लेकिन इस किले की सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ इसका इतिहास नहीं बल्कि इसका विशाल आकार और उससे जुड़ी कहानियां हैं। कुंभलगढ़ की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। पहली है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इतनी लंबी और मजबूत दीवार पहाड़ों के ऊपर इस तरह बनी हुई है कि दूर से देखने पर यह एक विशाल पत्थर की लकीर जैसी लगती है। लेकिन इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक अजीब और थोड़ी डरावनी कहानी भी काफी मशहूर है। कहते हैं जब इस फोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था तो बार बार दीवारें गिर जाती थीं और काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब एक संत ने सलाह दी कि इस जगह पर एक मानव बलि देनी पड़ेगी, तभी फोर्ट का निर्माण सफल होगा। कहानी के मुताबिक एक व्यक्ति ने अपनी मर्जी से बलि देने के लिए हाँ कर दी। उसका सिर जहां गिरा वहां मुख्य दरवाजा बनाया गया और जहां उसका शरीर गिरा वहां फोर्ट की दीवार खड़ी की गई। आज भी कई लोग इस कहानी को कुंभलगढ़ के रहस्य से जोड़कर देखते हैं। इस फोर्ट की एक और खास बात यह है कि यह सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं था बल्कि एक पूरा फोर्टिफाइड सिटी था, जिसके अंदर 300 से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। यह वही जगह है जहां मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पहाड़ों की ऊंचाई पर बना होने की वजह से इस फोर्ट को जीतना इतना मुश्किल था कि इतिहास में बहुत कम बार ही दुश्मन इसे कब्जा कर पाए। आज भी जब कोई कुंभलगढ़ की दीवार पर खड़ा होकर दूर दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियों को देखता है तो यह फोर्ट सिर्फ एक पुराना किला नहीं लगता बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान लगता है जहां इतिहास, शक्ति और अनजानी कहानियां एक साथ जिंदा हैं। नंबर 2, सिंधु दुर्ग फोर्ट। महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट पर अरबियन सी के बीच स्थित सिंधु दुर्ग फोर्ट भारत के सबसे अनोखे समुद्री किलों में से एक माना जाता है। इस फोर्ट को 17वीं सदी में मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। समुद्र के बिल्कुल बीच पत्थरों के ऊपर बना यह किला उस दौर में मराठा नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस था। लेकिन सिंधु दुर्ग को रहस्यमय बनाती है इसकी कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर छुपी हुई अजीब बातें। इस फोर्ट की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दूर से देखने पर इसका मेन एंट्रेंस बिल्कुल नजर ही नहीं आता। दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सामने से देखने पर बस एक सीधी पत्थर की दीवार दिखती है, लेकिन असल दरवाजा साइड में छुपा हुआ होता है। यह डिजाइन दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि जब पहली बार कोई जहाज इस फोर्ट के पास आता था तो उसे समझ ही नहीं आता था कि किले के अंदर घुसने का रास्ता कहां है। सिंधु दुर्ग फोर्ट के अंदर एक और अजीब और रेयर चीज मिलती है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जहां लोगों का मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ और पैर के निशान पत्थर में हमेशा के लिए छप गए थे। आज भी कई लोग इन निशानों को एक हिस्टोरिकल और थोड़ा मिस्टीरियस सिंबल के रूप में देखते हैं। समुद्र की तेज लहरों,
हवा और नमकीन पानी के बीच सदियों से खड़ा यह फोर्ट आज भी बिल्कुल मजबूत नजर आता है। नंबर 3। लोहागढ़ फोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित लोहागढ़ फोर्ट अपनी मजबूती और अजीब भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। लोहागढ़ नाम का मतलब ही होता है लोहे जैसा मजबूत किला। यह फोर्ट लगभग 3400 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और चारों तरफ से खड़ी पहाड़ियों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। इसी वजह से पुराने समय में इसे जीतना बहुत मुश्किल माना जाता था। हिस्ट्री के हिसाब से यह फोर्ट कई अलग अलग शासकों के कब्जे में रहा, लेकिन बाद में यह छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। लोहागढ़ फोर्ट की सबसे अनोखी चीज इसका स्ट्रक्चर है। फोर्ट का एक हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है जिसे विंचू कांटा कहा जाता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल बिच्छू की पूंछ जैसा लगता है, इसी वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा। यह पतला और लंबा रॉक फॉर्मेशन पहाड़ी के किनारे तक जाता है, जहां खड़े होने पर चारों तरफ बस गहरी घाटी और पहाड़ियों का नजारा दिखाई देता है। बारिश के मौसम में जब घने बादल और फॉग इस जगह को ढक लेते हैं तो लोहागढ़ का माहौल और भी अजीब और मिस्टेरियस लगने लगता है। कई बार फोर्ट का कुछ हिस्सा बादलों के अंदर छुप जाता है और दूर से देखने पर लगता है जैसे यह किला आसमान में तैर रहा हो। इस फोर्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कई पुराने हिडन स्टोरेज और टनल्स होने की बात कही जाती है, जहाँ कभी मराठा सेना का खजाना और जरूरी सामान रखा जाता था। सह्याद्री की ऊंचाई पर बना यह किला आज भी अपनी मजबूत दीवारों, पतली पहाड़ी रास्तों और फॉग से घिरे माहौल की वजह से एक रहस्यमय और थोड़ा सा डरावना एहसास देता है। आज जब लोग लोहागढ़ के दरवाजों से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वे सिर्फ एक पुराने फोर्ट में नहीं बल्कि इतिहास के एक ऐसे हिस्से में कदम रख रहे हैं जहां हर पत्थर अपनी अलग कहानी छुपाकर बैठा है। नंबर 4, गोरखगढ़ फोर्ट। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच स्थित गोरखगढ़ फोर्ट भारत के सबसे अजीब और रोमांचक किलों में से एक माना जाता है। यह फोर्ट ठाणे डिस्ट्रिक्ट के पास एक ऊंचे और तीखे पहाड़ी शिखर पर बना हुआ है। दूर से देखने पर गोरखगढ़ एक पतली और सीधी खड़ी पत्थर की मीनार जैसा लगता है, जो आसपास की पहाड़ियों से बिल्कुल अलग नजर आता है। इसी अनयूजुअल शेप की वजह से यह जगह पहली नजर में ही काफी मिस्टेरियस और थोड़ी सी डरावनी लगने लगती है। इस फोर्ट का नाम प्रसिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं कि पुराने समय में यह जगह योगियों और तपस्वियों के लिए एक तपस्या स्थान हुआ करती थी। फोर्ट के ऊपर पहुंचने के लिए पहाड़ के पत्थर को काटकर बहुत ही पतली और खड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं। कई जगहों पर यह सीढ़ियां इतनी संकरी और खतरनाक हैं कि चढ़ते वक्त जरा सी गलती भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। गोरखगढ़ के ऊपर पहुंचने पर एक छोटी सी गुफा मिलती है जिसे गोरखनाथ की गुफा कहा जाता है। यह गुफा पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई है और यहाँ से नीचे देखने पर सिर्फ गहरी घाटी और दूर दूर तक फैली सह्याद्री की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। बारिश और फॉग के मौसम में जब घने बादल इस पहाड़ को घेर लेते हैं तब यह फोर्ट और भी ज्यादा अलग और रहस्यमय लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे यह जगह दुनिया से अलग किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। आज भी गोरखगढ़ फोर्ट ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है और शायद इसी वजह से इसका माहौल अभी भी काफी रॉ और अनटच्ड लगता है। तीखे पहाड़ी रास्ते, खड़ी पत्थर की दीवारें और उस पर बनी पुरानी गुफाएं मिलकर इस फोर्ट को भारत के सबसे अजीब और रहस्यमय पहाड़ी किलों में शामिल कर देते हैं। नंबर 5, गोलकुंडा फोर्ट। हैदराबाद के पास स्थित गोलकुंडा फोर्ट भारत के सबसे मशहूर और रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है। इस फोर्ट का इतिहास लगभग 800 साल पुराना माना जाता है। शुरुआत में यह एक छोटा सा मड फोर्ट था, लेकिन बाद में कुतुब शाही डायनेस्टी के शासकों ने इसे एक विशाल और मजबूत स्टोन फोर्ट में बदल दिया। एक समय ऐसा भी था जब गोलकुंडा दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता था, क्योंकि यहीं के आसपास से दुनिया के कई मशहूर हीरे निकले थे, जिनमें से एक है कोह ए नूर डायमंड। गोलकुंडा फोर्ट की सबसे हैरान करने वाली बात इसका अकूस्टिक सिस्टम है। फोर्ट के मेन गेट पर अगर कोई इंसान जोर से ताली बजाए तो उसकी आवाज फोर्ट के सबसे ऊपर वाले महल तक साफ सुनाई देती है, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। पुराने समय में इस टेक्निक का इस्तेमाल सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में किया जाता था। अगर गेट पर कोई खतरा होता था
तो एक सिंपल ताली की आवाज से ही ऊपर बैठे सैनिकों को सिग्नल मिल जाता था। इस फोर्ट के अंदर कई सीक्रेट टनल्स होने की भी बात कही जाती है। कहते हैं कि इनमें से कुछ टनल्स गोलकुंडा से सीधा हैदराबाद के चारमीनार एरिया तक जाते थे, ताकि इमरजेंसी के वक्त राजा और सेना चुपचाप निकल सके। हालांकि इन टनल्स का पूरा नेटवर्क आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 6। भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ फोर्ट को भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण 16वीं सदी के आसपास हुआ था और यह एक समय में काफी समृद्ध शहर हुआ करता था। लेकिन आज यह जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी है। टूटे हुए महल, खाली बाजार और खामोश मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ जिंदगी बसती थी। आज भी इस जगह पर रात के समय रुकना कानूनी तौर पर मना है और यह नियम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया हुआ है। भानगढ़ फोर्ट को लेकर सबसे मशहूर कहानी एक तांत्रिक से जुड़ी हुई है, जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है। कहते हैं कि उसने भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू करने की कोशिश की थी। जब उसकी यह चाल पकड़ी गई तो मरने से पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। कहानियों के मुताबिक उस श्राप के बाद धीरे धीरे यह शहर बर्बाद हो गया और लोगों ने इसे छोड़ दिया। हालांकि हिस्टोरियंस इस बात को एक लेजेंड मानते हैं, लेकिन यह कहानी आज भी इस फोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। इस फोर्ट के अंदर जाने पर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। टूटे हुए महलों के बीच से गुजरते हुए लगता है जैसे यह जगह किसी पुरानी कहानी में जम सी गई हो। आसपास पहाड़ियां और जंगल होने की वजह से शाम होते ही यह जगह और भी सुनसान और थोड़ी डरावनी लगने लगती है। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। आज भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक पुराना किला नहीं, बल्कि भारत की सबसे मशहूर मिस्टीरियस हिस्टोरिकल साइट्स में से एक बन चुका है। दिन के समय यहाँ पर्यटकों की भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है यह जगह फिर से अपनी पुरानी खामोशी और रहस्यमय माहौल में लौट आती है। नंबर 7। चित्तौड़गढ़ फोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित चित्तौड़गढ़ फोर्ट भारत के सबसे बड़े और सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है। यह फोर्ट अरावली की एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और लगभग 700 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। दूर से देखने पर यह किला एक पूरे शहर जैसा लगता है। इस फोर्ट का इतिहास राजपूत वीरता, बलिदान और कई रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह किला कई सालों तक मेवाड़ राज्य की राजधानी भी रहा और यहाँ से शासन करने वाले सबसे मशहूर शासकों में से एक थे महाराणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे मशहूर और दर्दनाक इतिहास जौहर की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इतिहास के मुताबिक जब दुश्मन सेना ने इस फोर्ट को घेर लिया था और हार निश्चित लग रही थी, तब राजपूत रानियों और महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक साथ अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सबसे मशहूर कहानी रानी पद्मिनी से जुड़ी हुई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी इसी फोर्ट में जौहर किया था। यह घटना राजपूत इतिहास की सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय कहानियों में से एक बनी हुई है। फोर्ट के अंदर कई बड़े महल, मंदिर और टावर्स बने हुए हैं। इनमें से सबसे मशहूर है विजय स्तंभ, जिसे भी महाराणा कुंभा ने बनवाया था। यह एक ऊंचा और सुंदर स्टोन टावर है जो आज भी चित्तौड़गढ़ की पहचान माना जाता है। फोर्ट के अंदर घुसते ही पुराने महलों के खंडहर और खामोश रास्ते एक अलग ही हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। आज भी जब कोई चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ऊंची दीवारों और खुले मैदानों में खड़ा होता है तो उसे यह महसूस होता है कि यह जगह सिर्फ पत्थरों का बना हुआ किला नहीं, बल्कि सदियों पुराने बलिदान और वीरता की कहानियों का एक जिंदा प्रमाण है। नंबर 8। राजगढ़ फोर्ट। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों के बीच स्थित राजगढ़ फोर्ट मराठा इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय किला माना जाता है। लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बना यह फोर्ट कई सालों तक मराठा साम्राज्य की राजधानी भी रहा। इसी किले से महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया और कई इंपॉर्टेंट योजनाएं यहीं से बनाई गई थी। राजगढ़ फोर्ट का स्ट्रक्चर बाकी किलों से काफी अलग है। यह फोर्ट एक पहाड़ पर नहीं, बल्कि 3 अलग अलग पहाड़ी रिजेस पर फैला हुआ है, जिन्हें पद्मावती माची, सुवेला माची और संजीवनी माची के नाम से जाना जाता है। इन तीनों हिस्सों को देखकर ऐसा लगता है
जैसे यह पूरा किला एक नेचुरल फोर्ट्रेस हो जिसे पहाड़ों ने खुद प्रोटेक्ट कर रखा हो। फोर्ट के बीच में एक बड़ा प्लेटो है जहां कभी राजमहल और सेना के रहने की जगह हुआ करती थी। इस फोर्ट के आसपास घने जंगल और गहरी घाटियां हैं, जिस वजह से पुराने समय में दुश्मन सेना के लिए यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। राजगढ़ के ऊपर आज भी पुराने महलों के अवशेष, पत्थर के दरवाजे और पानी के पुराने तालाब दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि यह जगह कभी एक वेल प्लान्ड राजधानी हुआ करती थी। आज जब कोई राजगढ़ फोर्ट के ऊपर पहुंचता है तो वहां से दूर दूर तक फैली सह्याद्री पहाड़ियां और घाटियां नजर आती हैं। खुले आसमान के नीचे खड़े पुराने खंडहर और हवा की तेज आवाज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों एक साथ महसूस होते हैं। यह किला सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की शुरुआती ताकत और उसके राजों का एक जिंदा निशान माना जाता है। नंबर 9 धोडाप फोर्ट महाराष्ट्र के नाशिक डिस्ट्रिक्ट में सह्याद्री पहाड़ियों के बीच स्थित धोडाप फोर्ट अपनी ऊंचाई और अजीब पहाड़ी स्ट्रक्चर की वजह से काफी अलग माना जाता है। लगभग 4700 फीट की ऊंचाई पर बना यह फोर्ट महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे किलों में से एक है। दूर से देखने पर धोडाप फोर्ट का पहाड़ बिल्कुल सीधी खड़ी पत्थर की दीवार जैसा लगता है, जिसके ऊपर किला बना हुआ है। इस अनयूजुअल शेप की वजह से यह जगह पहली नजर में ही काफी पावरफुल और मिस्टीरियस लगने लगती है। धोडाप फोर्ट की सबसे खास बात उस पहाड़ में बना हुआ एक बड़ा नेचुरल होल है, जो दूर से साफ दिखाई देता है। यह गोल सुराख पहाड़ के बीचों बीच बना हुआ है और इसी वजह से धोडाप का लैंडस्केप बाकी फोर्ट से बिल्कुल अलग नजर आता है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के लिए पुराने समय में पत्थर को काटकर सीढ़ियां और रास्ते बनाए गए थे, जिससे सैनिक आसानी से ऊपर तक पहुंच सके। इतिहास में यह फोर्ट स्ट्रैटेजिक पॉइंट के रूप में काफी इंपॉर्टेंट था। यह जगह डेक्कन रीजन के ट्रेड रूट्स और आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लिए परफेक्ट लोकेशन थी। इसी वजह से अलग अलग समय पर कई शासकों ने इस फोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की। फोर्ट के ऊपर पहुंचने पर पुराने महलों के अवशेष, पानी के कुंड और पत्थर की दीवारें आज भी दिखाई देती हैं। जब धोडाप फोर्ट के ऊपर खड़े होकर आसपास के सह्याद्री पहाड़ों को देखा जाता है तो यह जगह काफी रॉ और अनटच्ड महसूस होती है। खड़ी पत्थर की दीवारें, गहरी घाटियां और पहाड़ के बीच बना वह बड़ा सुराख मिलकर इस फोर्ट को महाराष्ट्र के सबसे अजीब और रहस्यमय किलों में शामिल कर देते हैं। नंबर 10 बेकल फोर्ट केरल के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में अरबियन सी के किनारे बना बेकल फोर्ट भारत के सबसे खूबसूरत और अलग दिखने वाले किलों में से एक माना जाता है। समुंदर के बिल्कुल किनारे पत्थर के एक बड़े प्लेटो पर बना यह फोर्ट दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल पत्थर का जहाज समुंदर के पास खड़ा हो। इसका निर्माण 17वीं सदी में शिवप्पा नायक ने करवाया था, जो उस समय केलाड़ी नायक डायनेस्टी के शासक थे। बेकल फोर्ट की सबसे खास बात इसका यूनिक शेप है। बाकी ज्यादातर फोर्ट्स पहाड़ों पर बने होते हैं, लेकिन बेकल फोर्ट समुंदर के किनारे बना हुआ है और उसकी दीवारें सीधा समुंदर की तरफ जाती हैं। फोर्ट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग और वाइड है कि ऊपर खड़े होकर अरबियन सी का बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ देखा जा सकता है। पुराने समय में यह जगह समुद्री रास्तों पर नजर रखने और दुश्मन जहाजों को देखने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट हुआ करती थी। इस फोर्ट के अंदर एक पुराना ऑब्जर्वेशन टावर भी बना हुआ है, जहां से सैनिक आसपास के पूरे समुद्री एरिया पर नजर रखते थे। फोर्ट के अंदर कुछ पुराने टनल्स और स्टोरेज रूम्स भी मिलते हैं, जिनके बारे में हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहाँ सेना का सामान और हथियार रखे जाते थे। समुंदर की तेज हवा और लहरों की आवाज के बीच खड़े ये पुराने पत्थर के स्ट्रक्चर्स आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं जब यह किला एक पावरफुल कोस्टल डिफेंस पॉइंट हुआ करता था। आज बेकल फोर्ट केरल के सबसे फेमस हिस्टोरिकल साइट्स में से एक बन चुका है, लेकिन जब शाम के वक्त सूरज समुंदर के पीछे डूबने लगता है और उसकी रोशनी फोर्ट की पुरानी दीवारों पर पड़ती है, तब यह जगह एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। समुंदर, हवा और सदियों पुराना किला मिलकर बेकल फोर्ट को भारत के सबसे खूबसूरत और थोड़ा सा रहस्यमय किलों में शामिल कर देते हैं।